कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण भगवान, प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबेइसेंसेस। ग्लोरी टू श्रील प्रभुपाद। सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम है। तो आज हमारे बीच द्वादशी का जपा टॉक देने या आज का जपा टॉक डिलीवर करने श्रीमान हरि कीर्तन प्रभु उपस्थित है। तो आज का टॉक प्रारंभ हो उससे पहले और एक महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट है। ठीक 8 बजे गुरु महाराज जी के द्वारा इस्कॉन वृंदावन श्री श्री कृष्ण बलराम मंदिर में श्रीमद् भागवतम क्लास दिया जाएगा हिंदी में। तो जो भी भक्त यहाँ वृंदावन से है तो वे जरूर जाए, और बाकी के भक्तों हम सभी के लिए ये क्लास गुरु महाराज जी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और इस्कॉन वृंदावन के यूट्यूब चैनल पे लाइव होगा। तो सभी भक्तों से अनुरोध है इसे जरूर अटेंड कीजिए। ठीक 8 बजे गुरु महाराज जी के द्वारा हिंदी श्रीमद् भागवतम क्लास। और अब जब टॉक का समय हो चुका है तो हम श्रीमान हरि कीर्तन प्रभु से अनुरोध करेंगे आज का टॉक प्रारंभ करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू पद्माली प्रभु फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। सर्वप्रथम गुरुदेव के चरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम करके और आप सभी वैष्णवों से कृपा की याचना करके मैं जो हमने पिछली बार 16 जनवरी को जब हम लोग पंढरपुर में था तब हम मिले थे, उस समय जो हमने चर्चा की थी उसी को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे आज, क्योंकि उस दिन वो पूर्ण रूप से कंप्लीट नहीं हुआ था डिस्कशन। सो आई हैव मेनी पॉइंट्स। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामी इति नाम्ने। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नाम्ने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी भक्तों का स्वागत है आज के जपा टॉक में। तो हमने 16 जनवरी को जब मिले थे तो हम लोगों ने हमने परम पूज्य सच्चिदानंद स्वामी महाराज की और भूरी जन प्रभु की रिट्रीट अटेंड की थी जपा के ऊपर, होली नेम रिट्रीट गिरिराज गोवर्धन की तलहटी में। उसके हमने कुछ संदर्भ आपके साथ डिस्कस किए थे, उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं आज। तो हमने जो डिस्कस किया था उसको थोड़ा रिकैप करेंगे, थोड़ा सा उसका थोड़ा फिर से डिस्कस करेंगे कुछ पॉइंट्स, जिससे आपको इस स्मृति पटल पे आपके ताजा हो जाए हमने डिस्कस किया था। तो हमने बेसिकली राइट एटीट्यूड, जो सही रवैया है, जो सही नजरिया है जब करने का, इस प्रकार से नाम प्रभु का सही तरह से आश्रय लेना है, इसके ऊपर कुछ चर्चा की थी हमने। नाम प्रभु को की स्थिति क्या है, नाम अष्टकम के द्वारा जो श्री रूप गोस्वामी ने अष्टक लिखा है नाम अष्टकम, उसमें किस प्रकार से समस्त उपनिषद की जो है से निकलने वाली आभा, वो जो है भगवान हरि नाम प्रभु के चरणों के नख की जो कांति है उसकी पूजा अर्चना करती है। तो नाम प्रभु का बहुत महत्व है, सारे उपनिषद उनकी पूजा अर्चना करते हैं। उसके बाद में हमने फिर डिस्कस किया था कि हमारे भीतर क्या चलता है जब हम जप करते हैं। क्या हम केवल नाम जप के महत्व को के विषय में हम केवल कुछ जानते हैं, या हमने नाम जप के द्वारा कुछ अपने जीवन में परिवर्तन अनुभव किया है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है और हम धीरे धीरे करके अपने प्रयोजन की ओर बढ़ रहे हैं, अभिदेय में अच्छे से स्थित हो गए हैं। हमारे भीतर क्या चलता है जब हम जप करते हैं? क्या हम भगवान की प्रेजेंस का अनुभव करते हैं? नहीं, क्या हम जप करने के लिए बहुत ही तत्पर होते हैं, उत्साहित होते हैं, या हमें जप समाप्त करना है कि दिन में हमें टाइम नहीं मिलता है इसलिए हमें जप समाप्त करना है, हमने गुरु के से संकल्प लिया है इसलिए हम जप को करते हैं। हमारा भाव क्या है जप करने का? कहीं ये कोई फोर्स्ड प्रैक्टिस तो नहीं है, कोई ये हमारे ऊपर बाधित प्रैक्टिस तो नहीं है कि
हमें जप करना ही है, या फिर ये एक आध्यात्मिक स्तर पे एक बहुत ही उन्माद और आनंद देने वाला सेशन है हमारे लिए। उत्साह हमें उत्पन्न करता है। क्या मैं एंथुजियास्टिक हूँ या एग्जॉस्टेड हूँ जप करते समय? क्या मेरे हृदय का परिवर्तन हो रहा है? क्या मैं जैसा पहले था, अब मेरे अंदर काफ़ी परिवर्तन हुआ है, और अब जब मेरे अंदर कोई विकार उत्पन्न होता है, या तो मैं तत्काल नाम प्रभु का आश्रय ग्रहण करता हूँ, दौड़ता हूँ नाम प्रभु की तरफ। तो ये सारे प्रश्न हम लोग डिस्कस किए थे कि जिस प्रकार से एक केमिकल प्रोसेस के चलते गन मेटल या बेल मेटल जो होती है उसको गोल्ड में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो क्या नाम भी हमारे अंदर वैसा ही कार्य कर रहा है, जिससे कि हमारा हृदय पूरी तरह से शुद्ध होकर के और भगवान को स्थापित करने योग्य बन रहा है? क्या ऐसा हो रहा है नाम जब? ये सारे प्रश्न हैं। मेरा संबंध क्या है नाम प्रभु के साथ में आज के डेट में, और मैं इसको कहाँ ले जाना चाहता हूँ अब से साल भर के अंदर, या 2 साल 5 साल के अंदर? ये सारे हमने प्रश्न डिस्कस किए थे। फिर हमने ये भी देखा था कि हम किस प्रकार से हाँ, कि क्या-क्या हमें स्मरण करना होता है जप करते समय। इस प्रकार से हमें संकल्पित होकर के और बड़ी प्रतिबद्धता के साथ में अपने एंड गोल को, जो हमारे हमारे नाम जप की पूंजी है या पूंजी है, या चाबी जिसको कह सकते हैं, वो क्या है? तो हमने उसके विषय में हम लोगों ने डिस्कस किया था, प्रयोजन बोध के विषय में, कि यदि हम सबको हमारे प्रयोजन का, हमारा जो प्रयोजन है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति करना, कृष्ण को पूर्ण रूप से आकृष्ट करना, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए सब कार्यों को करना, क्या हमें प्रयोजन बोध अ, स्मरण रहता है? फिर हमने ये भी डिस्कस किया था किस प्रकार से कृष्ण प्रेम जो है वो भगवान की संपत्ति है, और भगवान जब कृष्ण प्रेम देंगे तो किस भक्त को देंगे? तो उसके संबंध में हमने एक बालक का उदाहरण दिया था। एक छोटा सा बालक किस प्रकार से अपनी माँ के ऊपर पूरी तरह से ट्रस्ट कर पाता है, और उसको फिर अपना वात्सल्य प्रदान करता है। वात्सल्य से वो माँ जो है परम आनंद को प्राप्त होती है, जब वो बालक देख लेता है कि यहाँ एक स्त्री है जो उसका 24 घंटे अनवरत अहर्निश उसका पालन कर रही है, उसका लालन पोषण कर रही है, उसकी सारी सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रही है। तो क्या भगवान हमारे ऊपर ऐसा विश्वास कर सकते हैं कि हमारा प्रेम भगवान के साथ ऐसा है कि हम तो एसी में सो रहे हैं, और भगवान जो है पंखा भी नहीं लगा है, भगवान के लिए जाड़ों में हीटर भी नहीं लगा, और हम तो हीटर में सो रहे हैं। तो व्हाट इज आवर एक्चुअल भगवान कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने के लिए भगवान अपनी इस पूंजी को, कृष्ण प्रेम को हमें प्रदान करें, इसके लिए हमारी क्या तैयारी है? फिर हमने ये भी डिस्कस किया था कि हमें स्वयं से पूछना चाहिए कि हम क्या चाहते हैं, भगवान से हम क्या चाहते हैं, किस चीज के लिए प्रार्थना करते हैं, और वास्तव में हम क्या चाहते हैं। एक तो है जो हम चाहते हैं, आज जब क्लास होता है और कभी गुरुजन पूछते हैं कि आप सबको जीवन में क्या चाहिए, हम सब हाथ उठा के एकदम जोर से बोलते हैं कृष्ण प्रेम, कृष्ण प्रेम, कृष्ण प्रेम। बट वास्तव में हम क्या चाहते हैं? क्या हम रियली कृष्ण प्रेम चाहते हैं? हाँ? क्यों? क्योंकि कृष्णा रेसिप्रोकेट्स विद वॉट एवर वी वॉन्ट। भगवान उसी से रेसिप्रोकेट करते हैं जो हम वास्तव में चाहते हैं। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि भगवान वो नहीं देखते हैं जो हम सामने से बोल रहे हैं या सामने से जो उनको दे रहे हैं। भगवान वो देखते हैं कि हमारे भीतर में क्या है, छुपा हुआ है, हम क्या दे रहे हैं और हम क्या छुपा के रख रहे हैं अपने लिए। तो कृष्णा डजंट सी व्हाट इज कमिंग आउट ऑफ आवर पॉकेट्स, ही सीज व्हाट इज लेफ्ट बिहाइंड इन द वॉलेट दैट वी डिड नॉट ऑफर टू हिम। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि कपिल देव मुनि भागवतम में 3 प्रकार की भक्ति बताते हैं: तमोगुणी भक्ति, रजोगुणी भक्ति, सतोगुणी भक्ति, और निर्गुण भक्ति या गुणातीत भक्ति। तो हमारी भक्ति किस स्तर पर है कि हम भगवान से सिर्फ डिजायर, तो उसके विषय में आज हम डिस्कस करेंगे। 3 प्रकार के भक्त जो महाराज श्री ने डिस्कस किए थे। तो भगवान हमारे जब डिजायर के साथ
रेसिप्रोकेट करते हैं, तो हमें अपना आध्यात्मिक डिजायर टू बी विथ कृष्णा, टू लव कृष्णा, टू सर्व कृष्णा, टू ऑलवेज एक्ट फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्णा, ये हमको अपनी इच्छा बढ़ाते जाना है, निश्चित रूप से बढ़ाना पड़ेगा। तभी हमको भगवान जो है अपना प्रेम जो है प्रदान करेंगे। इंक्रीज द स्पिरिचुअल डिजायर टू बी विथ कृष्णा, कृष्णा रेसिप्रोकेट्स विद आवर डिजायर। और हमने फिर ये भी डिस्कस किया था कि जो मूल है कि हम कौन हैं, हमारा जो डेली आदान प्रदान हो रहा है, या हमारा जो संबंध भगवान के साथ है, उसकी हमको कितनी स्मृति, द रूट ऑफ हु वी आर, हम कौन हैं, उसको ट्रांसफॉर्म होना बहुत जरूरी है, उसका परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। बहुत आवश्यक है कि हम अपने आप के, हम अपने वास्तविक स्वरूप का, या हम जो हैं उसका हम सतत चिंतन करते रहें, उसका कॉन्टेम्पलेशन करते रहें, और स्वयं को भी आत्मा के रूप में पहचानने का भरसक प्रयास करके, और आत्मा के स्तर पर डीलिंग, और सामने वाला जो भक्त है, सामने वाले जीवात्माएं हैं, उनके भी हृदय में जो आत्मा और उसके साथ में जो भगवान परमात्मा के रूप में, उन दोनों का हमको क्लियर अंडरस्टैंडिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट, द रूट ऑफ हु वी आर हैज टू ट्रांसफॉर्म। हाँ, तो हमारा जो हृदय में इच्छा है भगवान है, उसको बहुत तीव्रता से बढ़ते जाना चाहिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान का संग प्राप्त करने के लिए, और अपने समस्त अनर्थों को गिव अप करने के लिए। ये दोनों साइमल्टेनियसली चलेंगे। कि एक तरफ अनर्थ निवृत्ति और दूसरी तरफ अर्थ प्रवृत्ति। अर्थ प्रवृत्ति जिस अनुपात में होगी, उस अनुपात में हमें अनर्थ निवृत्ति भी स्वयं से प्रयास करके करनी होगी, और उसमें भगवान की कृपा हमको, यदि हम बहुत प्रयासरत रहेंगे अपने अनर्थों को विजित होने के लिए, उनको कम करने के लिए, तो कृष्णा विल श्योरली हेल्प अस, बिकॉज जब तक अनर्थ रहेंगे हृदय में, तब तक भगवान उस हृदय में वास नहीं कर सकते। निश्चित रूप से ये निर्विवाद सत्य है कि भगवान उसी हृदय में अपना आवास बनाएंगे जिसमें कि हम लोग अनर्थ नहीं रहेंगे। फिर हमने डिस्कस किया था कि किस प्रकार से अभी हम नाम को तो अपने मन के अंदर डालना चाहते हैं, लेकिन क्या हमारा मन हरि नाम के संसार में प्रवेश करता है? जब हम जप करते हैं तो डू वी एंटर इनटू द वर्ल्ड ऑफ होली नेम? हाँ, अभी हमारी जिह्वा से नाम निकलता है, कान में प्रवेश करता है, कान से हृदय में प्रवेश करता है, लेकिन हम अभी देखते हैं कि हमें अपने मन को नियंत्रण करने में ही इतना प्रयास करना पड़ता है। तो वी ट्राई टू पुश द होली नेम इनटू आवर माइंड्स। तो क्या हमारे मन ने होली नेम के वर्ल्ड में प्रवेश करना शुरू किया है? और इसके विषय में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कितना इंपॉर्टेंट है कि नाम जप करते समय हम भगवान नाम प्रभु के संसार में प्रवेश करें, अपने मन को नाम प्रभु के संसार में प्रवेश करें। इसके बिना हम जब भी जप करेंगे, हमारा पूरा कोरा स्ट्रगल चलता रहेगा मन को कंट्रोल करने के लिए, बट हम अपने मन को नाम जप कर सकते हैं। जय गुरु महाराज भी कई बार बताते हैं, भगवान के रूप में, भगवान के गुणों में, भगवान की लीलाओं में, भगवान के धाम में इसको प्रवेश कराएं मन को, देन इट इज सेड दैट माइंड हैज एंटर्ड इनटू द वर्ल्ड ऑफ हरि नाम। तो हरि नाम की फिलॉसफी क्या है, कितना ये शक्तिशाली है, किस प्रकार से हृदय को स्वच्छ करता है, इसके ऊपर हमें सतत सुनना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। व्हाट इज द फिलॉसफी ऑफ होली नेम? इतना हरि नाम के विषय में बात क्यों की जाती है? क्या हो, जैसे हम लोग यहाँ नोएडा में काउंसलिंग ग्रुप में एक भक्त थे, वो कहते थे कि आप लोग जो नाम के विषय में इतना बताते हैं, ये हमको एकदम नहीं समझ में आ पाता है। कोई कैसे 2 घंटा बैठ करके एक ही मंत्र को जप कर सकता है? ये कैसे आप लोग कह सकते हैं? और उसके बाद में जब उनको सही विधि का पता चला, उनको नाम की फिलॉसफी का पता चला, जब उनसे डिस्कशन हुआ और उन्होंने फिर जब करना शुरू किया, तो आज आप विश्वास कीजिएगा, आज वो 1 डेढ़ साल के अंदर 16 माला एक स्थान पे बैठ के जप करना प्रारंभ कर दी। तो इसलिए नाम प्रभु के विषय में जानकारी होना, कितने शक्तिशाली हैं, साक्षात ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण है, साक्षात राधा रानी की कृपा है, साक्षात
वृंदावन धाम है, साक्षात भगवान की समस्त लीलाएं हैं। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्र अर्पिता। सारी इनमें शक्तियां भगवान की सन्निहित है। तो ये ज्ञान होना। फिर नाम प्रभु की कृपा को आकृष्ट करने के लिए हमने डिस्कस किया था एक लेमेंटेशन, एक अम, चित्त में विलाप की स्थिति, कि मुझे निराशा की स्थिति, कि मेरी क्या अवस्था है, मैंने किस प्रकार से अनादिकाल से इस भौतिक जगत में भोग करने में अपना जीवन एक के बाद एक के बाद एक व्यर्थ गंवाता चला गया। उसके लिए चित्त में विलाप होना, लॉट ऑफ लेमेंटेशन। इस लेमेंटेशन से हमारे अंदर विनम्रता आती है। जब हम नाम प्रभु के समक्ष अपनी वास्तविक स्थिति को खाली दर्शाते नहीं है, अपितु उसको एक्सेप्ट करते हैं। दिस इज माई सिचुएशन, आई एम सो फॉलन, I have wasted uselessly my millions and trillions of lifetimes, and even in this lifetime कितना मैंने समय व्यर्थ की अनर्गल चीजों में, जो दूषित चीजें, उनमें अपना समय व्यतीत कर दिया और मैं आपकी तरफ नहीं बढ़ा। अब नाउ आई एम ट्राइंग टू प्लीज यू, प्लीज हेल्प मी, प्लीज मुझे सहायता कीजिए। इससे विनम्रता हमारी प्रकट होगी। कृष्णा शुड सी दैट हाउ मच ह्यूमिलिटी वी हैव इन अवर हार्ट। विनम्रता यदि नहीं है किसी हृदय में, तो फिर भगवान को वो किसी भी तरह से प्रसन्न नहीं कर सकता। भक्त्या केवल तुष्यति न च गुणैर भक्ति प्रियो माधवा। एंड भक्ति, भक्ति में तीन इंग्रेडिएंट्स बहुत आवश्यक हैं: विनम्रता, दया, क्षमा। ये तीन इंग्रेडिएंट्स बहुत आवश्यक। विनम्रता के बिना वी कैन नॉट अटेन द मर्सी ऑफ कृष्णा। और हमें उसके साथ में हमें केवल भक्तों के, जो हमारे समकालीन भक्त हैं, जो हमसे अभी भक्ति में शुरुआत की है, जो उन्नत भक्त हैं, कभी भी किसी भक्त की हमको अवगुण नहीं देखना है। इससे भगवान बहुत आकृष्ट होंगे। कृष्णा रियली फील्स हैप्पी व्हेन द डिवोटीज अप्रिशिएट ईच अदर, लव ईच अदर, तो कई बार हमारा भक्तों के साथ में हो सकता है कुछ ऊंच नीच हो जाए, कोई बातचीत हो, बट इन स्पाइट ऑफ दैट उस भक्त के अंदर जो दिव्य गुण है, यदि हमारा फोकस उसी के ऊपर रहेगा, what good he has done to the movement, how wonderful he has served the movement of Srila Prabhupada, because Krishna only sees good in devotees. भगवान केवल भावग्राही जनार्दन है, भगवान केवल भावग्राही है। हम अपने गुरु महाराज को देख सकते हैं। अगर गुरु महाराज ने हम लोगों के दोषों को देखा होता और हम लोग के दोषों को देखकर हमारा आकलन किया होता, आज हम में से कोई भी यहाँ नहीं बैठा होता। तो हमारे गुरु महाराज हम सबका केवल केवल ये देखते हैं कि इसके अंदर एक स्पार्क है, ये भक्ति करना चाहता है, भले इसके अंदर ये कमियां, लेकिन वो हमेशा उस स्पार्क की फैनिंग करते हैं, उस स्पार्क के ऊपर हवा करते हैं, जिससे कि वो स्पार्क जो है, जो भी चिंगारी के रूप में, अग्नि अग्नि के रूप में धधकने लगे। तो कृष्णा डज नॉट सी फॉल्ट्स। तो इसी प्रकार से हम लोगों को भी दोष देखने की वृत्ति को सदैव के लिए परित्याग कर देना चाहिए। केवल भक्तों की नहीं, अपितु अन्य जीवात्माओं की भी। क्यों? क्योंकि एक प्रैक्टिस है, ये एक प्रैक्टिस है कि इफ आई हैव द नेचर ऑफ सीइंग फॉल्ट्स, देन आई विल सी फॉल्ट्स एवरीवेयर। और ये हमारी अनादि काल से हमारी कंडीशनिंग है। इसमें कोई हमारा, अगर आप देखे जाए नैसर्गिक, तो हम सब ठीक हैं, क्योंकि हमने अनादि काल से इस दोष को पाला है, पोसा है। क्योंकि हम मिथ्या अहंकार से इतने पूरित रहे, इतने हम उससे प्रच्छन्न रहे कि हमने सबको अपने से नीचे देखा, हमने सबसे अपने को ऊपर दिखाने का प्रयास किया। तो हम एक्चुअल में गलत नहीं थे। और हम देखेंगे आज कि ब्रह्मा जी ने किस प्रकार से ये 5 प्रकार की अविद्या का निर्माण किया, जिससे हम वास्तव में इस भौतिक जगत में जो रिबेलियस मूड लेकर के आए थे, भगवान से प्रति द्वंद्वता करने के लिए आए थे, उसको प्राप्त करने के लिए हम सबको 5 प्रकार का आवरण उड़ाया गया है, हमको उड़ाया गया है वैसा आवरण। तो एक प्रकार से देखें, परंतु ये हमारे रिबेलियस नेचर के कारण था, रिबेलियस नेचर के कारण था कि हम भगवान से एक प्रकार का कंपटीशन करने के लिए, भगवान बनने के लिए भौतिक जगत में। लेकिन वो एक प्रकार से भगवान ने ब्रह्मा जी के माध्यम से हम लोगों को कृत्रिम स्थिति को भोगने के लिए उस प्रकार की अविद्या का निर्माण किया।
लेकिन वास्तविक विद्या प्राप्त होने पे अब हमें पता चल रहा है, हाय हमने अपना कितना बड़ा नुकसान कर लिया जो हम इस प्रकार की अविद्याओं से ग्रस्त रहे। तो इसके लिए हम लोगों को बहुत ही भक्ति मीन्स प्रभुपाद used to say, first become conscious and then Krishna conscious। हम सब भक्त लोग इतने भाग्यशाली हैं कि हम लोग को इतना ऊंचा प्रोसेस बिना हमारी क्वालिफिकेशन देके दे दिया गया। We have been given such a high sublime process, without seeing our qualifications। अगर कोई ऐसा टेस्ट होता या ऐसा कोई विकल्प होता कि आपको पहले ये रिटन टेस्ट, ये ओरल टेस्ट, ये इंटरव्यू और ये इस प्रकार का पास करना पड़ेगा, आई डोंट नो वेयर आई वुड हैव बीन। मुझे नहीं पता मैं तब कहाँ होता, है ना। तो ये अतिशय कृपा है भगवान के भक्तों की कि हम लोग आज यहाँ बैठे हैं। तो अब हम लोग को भगवान वो गुण विकसित करने ही होंगे जो भगवान में है, जो भगवान के शुद्ध भक्तों में है, वो हमें भी गुण विकसित करने होंगे। वरना ये हमारा प्रयास जो है, हम डेली उठ भी रहे हैं, हम डेली प्रयास भी कर रहे हैं, 2 घंटे जब भी कर रहे हैं, लेकिन यदि हमारी भक्ति शुद्ध भक्ति के स्तर पर नहीं जा रही है शनै शनै, तो इसका मतलब हमारी हमारी प्रैक्टिस में कहीं कुछ ना कुछ खोट है। चैंट कॉन्शियसली एंड टू बी विद कृष्णा। कॉन्शियसली हमको जप करना है। मैं जप क्यों कर रहा हूँ? कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। मुझे कृष्ण प्रेम की प्राप्ति करनी है बाय द एंड ऑफ दिस लाइफ टाइम। इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, वॉट एवर आई हैव टू डू, आई मस्ट डू। चैंट ऑफेंसली, चैंट कॉन्शियसली, चैंट ऑफेंसिवली। एंड देन जिस प्रकार से हम लोग कई बार ताला देखते हैं, उस ताले के अंदर जैसे चाबी लगती है, हम लोग 3 बार घुमाते हैं, खड़क 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 करके 3 बार आवाज आती है, तब वो ताला खुलता है। इसी प्रकार से नाम प्रभु भी, जो एक ओपन सीक्रेट की तरह दिखते हैं, लेकिन ये बंद रखते हैं अपने ताले को। हाँ, दिखते हैं हम लोग को, बातचीत करने हमें लगता है कि ओ नाम प्रभु का मुझे पता चल गया, अब मैं कर सकता हूँ। लेकिन जिस क्षण हम सही चेतना से, अफेक्शन के साथ, अटेंशन के साथ, ऑनर और रिस्पेक्ट के साथ यदि जप नहीं करते हैं और इसको दिन रात लेने का प्रयास नहीं करते हैं, तो फिर इनका सीक्रेट खुलेगा नहीं, बंद ही रहेगा। ताला खुलेगा नहीं। इसलिए हरि नाम प्रभु इज अ सब्सटेंस, बट हाउ टू टेस्ट द स्वीटनेस? व्हाट इज द की? द की इज राइट इंटेंशन। व्हाट इज द की टू डेवलप, टू टेस्ट द स्वीटनेस ऑफ हरि नाम? क्या उसकी चाबी क्या है? कि नामाचार्य श्रीदास ठाकुर 3 लाख नाम जप कर रहे हैं। श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद तुंडे तांडविनी मृतिम वितनुते तुंडावली लब्धे, इस प्रकार से प्रार्थना कर रहे हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिख रहे हैं कि मेरे लाखों मुख होते, लाखों कान होते, तो मैं भगवान के नाम को, तो क्या ऐसी मधुरता है इसमें? क्यों नहीं मुझे टेस्ट, मैं क्यों नहीं टेस्ट कर पा रहा हूँ? निश्चित रूप से इसमें मधुर 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 से भी मधुर ये नाम का जो है प्रभाव है, फिर मुझे क्यों नहीं इसका अनुभव हो पा रहा है? क्यों? क्योंकि वो राइट इंटेंशन नहीं, हमारी सही इंटेंशन नहीं है कि मुझे भगवान के साथ एक बहुत ही प्रगाढ़ संबंध बनाना है, मुझे भगवान के साथ। तो हिज होलीनेस सच्चिदानंद स्वामी महाराज बता रहे थे कि नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, जब प्रभुपाद ने 11 श्लोकों की विशद व्याख्या पद के साथ में की, और उन्होंने वो जो प्रतिलिपि थी उसको जर्मनी भेजा उसके ट्रांसलेशन के लिए और उसके प्रिंटिंग के लिए, तो प्रभुपाद ने लिखा कि यहाँ एक बहुत ही स्पेशल कॉपी है जो कि केवल और केवल सन्यासियों के लिए है, जो केवल सन्यासियों के लिए है। अच्छा, केवल सन्यासियों के लिए है? तो सच्चिदानंद महाराज बोले, ओह देयर मस्ट बी समथिंग मोस्ट वैल्यूएबल इन दिस बुक, आई मस्ट रीड दिस बुक। और उसके बाद में फिर दूसरा टेलीग्राम आया और प्रभुपाद जी ने लिखा कि इसकी 1 लाख पुस्तकें छपवाओ। तो फिर महाराज बोले कि तो मैं समझ गया, इसका मतलब प्रभुपाद वांट दिस बुक टू बी पब्लिश्ड फॉर द जनरल पब्लिक। हाँ, तो वो बोले कि प्रभुपाद चाहते थे कि पूरा संसार सन्यासी बने। इसलिए प्रभुपाद ने पहले लिखा कि ये पुस्तक केवल और केवल सन्यासियों के लिए है। क्योंकि आप देख सकते हैं उपदेशामृत का पहला ही श्लोक जो है, अभ्यास करने के लिए शायद जन्म जन्मांतर किसी को लग सकते हैं,
परंतु उन्होंने उसकी विधि को इतनी सुंदर तरह से एक्सप्लेन किया। इसी पुस्तक के 7वें श्लोक में हम लोग उसके ऊपर थोड़ी चर्चा करेंगे आज, और समझेंगे कि उस किस रोग की बात कर रहे हैं श्रील रूप गोस्वामी। स्यात् कृष्ण नाम चरितादि सिताप्य विद्या, पित्तोपतप्त रसनस्य न रोचिकानु, किन्त्वादरादनुदिनं खलु सैव जुष्टा, स्वाद्विक्रमाद् भवति तद्गदमूलहन्त्री। स्यात्, यह है कृष्ण नाम, चरित आदि, सित, सित कहते हैं मिश्री के डेले को। आप सबने मिश्री के डेले देखे होंगे, इट इज सो स्वीट। कृष्ण नाम चरित आदि, ये सिता, सिता मतलब मिश्री के समान है। पर पित्तोपतप्त रसनस्य न रोचिका, परंतु मेरी जिह्वा को पित्त का रोग हो गया है, मुझे जॉन्डिस हो गई, जिसके कारण मेरी जिह्वा एकदम कड़वी हो गई है। न रोचिका, नु किंतु आदरात, नु नु शब्द है हाउ वंडरफुल। श्री रूप गोस्वामी के परंतु ये कितना आश्चर्यजनक है, इट्स सो वंडरफुल। किंतु आदरात अनुदिनम खलु सैव जुष्टा, परंतु यदि कोई आदर के साथ प्रतिदिन इसका सेवन करता रहता है, इस कृष्ण नाम रूप गुण आदि की को यदि कोई दिन रात एवरी डे विदाउट फेल और आदर के साथ यदि उसका श्रवण करता रहता है, तो उसका एक दिन ये जो रोग है पित्तोपतप्त रसनस्य न रोचिका, उसका ये जो रोग है ये ठीक हो जाएगा, और क्रमत भवति तत्गद मूल मंत्री, और ग्रेजुअली धीरे धीरे करके उसकी ये जो रोग है पूर्ण रूप से, जो हम सबको रोग लगा हुआ है, क्यों नहीं हमारी रुचि उत्पन्न हो रही है नाम रूप गुण अध्यात्म, इसका मूल से इसका समूल नाश हो जाएगा। किन दो बातों को करने से? आदरात अनुदिनम, आदर के साथ और प्रत्येक दिन विदाउट फेल। जिस प्रकार से जब आप सबको मालूम, आप तो इतना जॉन्डिस नहीं सुनने में आता है, पहले बहुत जॉन्डिस हुआ करता था, पीलिया का रोग, और उस पीलिया के रोग में हमारे पापा हम लोग को शुगर केन जूस लेके आते थे। शुगर केन जूस उसका, और हम जब पीते थे तो ऐसा लगता था उल्टी हो जाएगी, इतना कड़वा लगता था। क्यों? क्योंकि जॉन्डिस क्या करता है, पित्त का रोग होता है, लिवर लिवर उसका जो लिवर बाइल सिक्रीशन जो करता है, जिसको कि पित्त कहते हैं, उसका रोग होता है, तो वो भोजन में अरुचि उत्पन्न कर देता है, भोजन में अरुचि उत्पन्न कर देता है। तो अब ये कौन सी अरुचि है जो कि कृष्ण साधना में अरुचि उत्पन्न करती है? वो क्या चीज है? वो है अविद्या। वो क्या है? वो दैट इज अविद्या पित्तोपतप्त रसनस्य न रोचिकानु। अविद्या रूपी पित्त के रोग ने हम सबको ग्रसित कर लिया है, जिस कारण से हमको कृष्ण नाम रूप चरित आदि रूपी जो मिश्री का डेला है वो हमको कड़वा लग रहा है। तो ये अविद्या जो है, जो अज्ञान है, ये नाम और हमारे बीच में एक बहुत डिस्टेंस उत्पन्न कर देता है। और अविद्या क्या है? अविद्या है ससर्जाग्रयन्द तामीश्रम अथ तामीश्रम आदिकृत महामोहम च मोहम च तमश्चाज्ञ वृत्तयः। श्रीमद् भागवतम 3 स्कंद का 12वें अध्याय का 2nd श्लोका, श्रीमद् भागवतम 3:12-2। Brahma first created the nascent engagements like self deception. सबसे पहले ब्रह्मा जी ने जो क्रिएट किया वो क्या था? सेल्फ डिसेप्शन। सेल्फ डिसेप्शन किसके कहते हैं? तमहा, द सेंस ऑफ डेथ, एंगर आफ्टर फ्रस्ट्रेशन, द सेंस ऑफ फॉल्स ओनरशिप एंड द इल्यूजरी बॉडीली कंसेप्शन और फॉरगेटफुलनेस ऑफ वंस रियल आइडेंटिटी।
तो सबसे पहला है हमारी हमारी वास्तविक पहचान को भुलवा दिया इस अविद्या ने। वो क्या है? वो है तमा, इग्नोरेंस ऑफ द सेल्फ। हमारे अपने विषय का हमको ज्ञान नहीं। ये इतना इतना भयानक अविद्या है कि हम स्वयं को भूल जाते हैं कि हम कौन हैं। हम शीशे के सामने देखते हैं अपने आप को, आंखों को देखकर अपने प्रसन्न होते हैं, नाक को देखकर प्रसन्न होते हैं, होठों को देखकर प्रसन्न होते हैं, जबकि ये सब चमड़ा मलमूत्र का बना हुआ है। तो ये हमको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अपने आप की वास्तविक पहचान बनाने के लिए। जब हम शीशे के सामने खड़े हो, ये आंखें मेरी नहीं है, ये नाक मेरी नहीं है, ये गाल मेरे नहीं, ये शरीर, ये दिखने वाला गोरा चमड़ा, ये मैं नहीं हूं। ये मेरे कान नहीं है, ये मेरा शरीर नहीं, मैं ये नहीं हूं। जितनी बार हम शीशे को देखें, हमें हमारा एक डायलॉग शुरू हो जाना चाहिए उस व्यक्ति के साथ तो सामने शरीर के रूप में खड़ा है, जिसको मैं स्वयं समझ रहा हूं अपने को। वी शुड बी पॉइंटिंग इट आउट, आई एम नॉट दीज आईज। ये आईज जलने वाली हैं, ये कान जलने वाले हैं, ये सर जलने वाला है, मैं ये नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं। ये हमको कांस्टेंट प्रैक्टिस लगेगी इग्नोरेंस ऑफ द सेल्फ से निकलने के लिए। हाँ, जो सबसे भयानक रोग है, सबसे बड़ा अविद्या का कारण है। हम अपने को स्त्री मान रहे हैं, हम अपने को पुरुष मान रहे हैं, हम अपने को पिता मान रहे हैं, हम अपने को पति मान रहे हैं, पुत्र मान रहे हैं, इंजीनियर मान रहे हैं। ये सब शरीर की उपाधियां हैं। और सारी भौतिक समस्याएं हैं, सारी भौतिक समस्याओं का जड़ जो है वो ये रोग है, वो ये तमहा है। हाँ, जो सबसे गाढ़ा आवरण है हमारे ऊपर। उसके बाद में जब अपनी पहचान हम भूल गए, इग्नोरेंस ऑफ द सेल्फ, मैं कौन हूं, मेरा एक दिव्य आध्यात्मिक स्वरूप है, मेरी अपनी आंखें हैं। वहां ये आंखों के द्वारा मैं देख रहा हूं, लेकिन ये आंखें मेरी नहीं है। आई एम जस्ट यूजिंग देम। मेरी अपनी आध्यात्मिक, आई गॉट माई आईज, मुक्तिर्हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। तो पहली है तमह, तमस का इग्नोरेंस ऑफ द सेल्फ, स्वयं को भूल जाना। दूसरा मोह, स्वयं को भूल के इस शरीर को स्वयं के रूप में पहचानना। कंसिडरिंग द बॉडी टू बी द सेल्फ, दिस इज मोह। ये 5 अविद्याएं हैं, इनको हमें बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए, इसको ऊपर मनन करना चाहिए, इसको ऊपर सोचना चाहिए कि मैं कितना समय दिन में स्वयं को शरीर मानता हूँ, कितना समय आत्मा के रूप में आचरण करता हूँ। ये हमारी प्रत्येक की जो है प्रैक्टिस होनी चाहिए, इसको अभ्यास होना चाहिए। मैं कितना समय, हाँ, कितना समय मैं आत्मा के विषय में चर्चा करता हूँ, कितना समय मैं शरीर के विषय में चर्चा करता हूँ, कितना समय मैं आत्मा के संबंध में विचार करता हूँ। हाँ, हाँ, लोगों से जब डील करता हूँ, क्या सास, मैं सास हूँ और मेरी बहू है, क्या मैं इस बहू के अंदर उस अंश को देख पा रहा हूँ जो भगवान का अंश उसके अंदर बैठा है? हम सब भगवान के एक्सपेंशंस हैं। कृष्णा हैज एक्सपैंडेड इन आवर फॉर्म्स। वी ऑल आर एक्सपेंशंस ऑफ कृष्णा। कभी हमने इस बात का अनुभव करने का प्रयास किया है? मैं कृष्ण का अंश हूँ। जैसे ये उंगली शरीर का अंश है, इतराती है शरीर से जुड़े होने पर। हाँ, बड़ी अपने आप को अंगूठियां पहनती है, बहुत मेकअप करती है, नाखूनों में नेल पॉलिश लगाती है। ये उंगली शरीर का अंश है, इसलिए इस शरीर से संबद्ध होने पर इसको सारा श्रेय और सारा प्राप्त है, गुण प्राप्त है? मैं कृष्ण का हूँ, तवास्मि राधिका नाथ। मैं आपका हूँ कृष्ण, मैं आपका हूँ, मैं आपका अंश हूँ। हे कृष्ण कांते, हे राधा रानी, मैं आपका ही हूँ। ये हमें बार बार भगवान के समक्ष खड़े होकर बात करना होगा, बताना होगा, इसका बार बार अनुगमन करना होगा इस बात का, कि आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम कृष्णाज एक्सपेंशन। मैं कृष्ण का एक्सपेंशन हूँ। ये हड्डियां, मस माल मल मूत्र मांस का बना हुआ शरीर मैं नहीं हूं। यस, मैं इसको संभालूंगा, इसकी मैं रक्षा करूंगा। क्यों? क्योंकि भगवान के द्वारा दिया हुआ मुझे यंत्र है। इस यंत्र के द्वारा मैं गुरुदेव की सेवा करके, गुरु महाराज के आज्ञा का पालन करके इस शरीर से और मैं अपने गंतव्य को प्राप्त करूंगा। इसलिए मैं इस शरीर का अच्छी तरह से देखभाल करूं, क्योंकि भगवान की संपत्ति है।
मैं भी भगवान का अंश हूँ और ये शरीर भी भगवान का है, जो मुझे दिया गया है, जिससे मैं अपनी सही पहचान बना सकूं और इस शरीर से जो गलत पहचान मैंने स्थापित कर ली, उससे मैं निकल सकूं। तीसरी है महामोह। हाँ, तमा, मोह, महामोह। जब मैं हम अपने को शरीर मानने लग जाते हैं, तो अब इस शरीर से संबंधित जितने भी भोग विलास हैं, उसके उसमें हमारी बहुत रुचि उत्पन्न हो जाती है, हमारी बहुत आसक्ति हो जाती है। डिजायर फॉर मटेरियल एंजॉयमेंट, दैट इज महामोह। पूरा समय, अधिकांश समय, हाँ, सोने, खाने, मैथुन आदि क्रियाओं में हमारा व्यस्त रहने लगे। हाँ, इसको महामोह कहते हैं। फिर तमिश्र। तमिश्र, देखिए भगवान ने ये 5 क्रिएशंस जरूर की, ब्रह्मा जी ने आवरण हमारे ऊपर डाले, लेकिन साथ में ऐसे इस सृष्टि के द्वारा हमारे अंदर तमिश्र नाम का एक आवरण डाला, जो कि हमको क्रोध दिलाता है, एंगर दैट अराइजेस फ्रॉम द लैक ऑफ सेंस प्लेजर। हमने हमने उपदेशामृत में पढ़ा है, अविरोध प्रीति और विरोध युक्त क्रोध। ये दोनों का हमको ज्ञान होना चाहिए कि हम जब शरीर स्वयं को मानते हैं, तो हम भौतिक इंद्रिय तृप्ति के लिए एकदम अविरुद्ध होकर के, अविरोध होकर के, कोई विरोध ना हो, मेरे और सेंस एंजॉयमेंट के बीच में कोई ना आए, मैं भरपूर भोग कर सकूं, इसको कहते हैं अविरोध प्रीति। हाँ? लेकिन चूंकि व्यवस्था भगवान किस प्रकार की है, उसमें कोई ना कोई व्यवधान आता है, या तो मेरे शरीर के अंदर कोई रोग होता है, या मेरी इंद्रियां इतनी प्रबल नहीं होती हैं, या कोई अन्य अन्य कारण आ जाता है जिस कारण से मैं वो भोग नहीं कर पाता। उस विरोध से, उस कारण से क्या होता है, विरोध युक्त क्रोध उत्पन्न होता है, दैट इज तमिश्रा। और उसके बाद अंधतमिश्र। अंधतमिश्र, टोटल एब्जॉर्प्शन इन मटेरियल एनर्जी। हम लोग देख सकते हैं, हमारा अगर भक्ति विनोद ठाकुर प्रभुपाद कहते हैं 8 8 8 8 घंटे साधना, 8 घंटे काम धंधा, 8 घंटे शरीर के लिए। हमारा भी 8 घंटे में से हम कितना दे रहे हैं? क्या हम 4 घंटे 5 घंटे भगवान की सेवा में लगा रहे हैं? क्या श्रवण करने में, सुनने में, कथा सुनने में, पढ़ने में, सेवा करने में, क्या 8 घंटे का समय हमारा जा रहा है? वी आर नॉट मेकिंग बैलेंस। तो हम लोग 2-3 घंटे की साधना करने के बाद पूरा दिन हमारा किस में निकल रहा है? टोटल एब्जॉर्प्शन इन मटेरियल एनर्जी। टोटल एब्जॉर्प्शन इन मटेरियल एनर्जी। तो हमें ये कॉन्शियसली हमको डिसाइड करना है, कॉन्शियसली हमको इसके ऊपर वर्किंग करनी है। हाउ मच टाइम, हाउ मच मैक्सिमम टाइम आई कैन गिव इन माय सर्विस टू कृष्णा। और इसमें सबसे सुंदर है कि ये नाम प्रभु, हाँ, ये हमारे साथ कहीं भी, किसी भी समय, कभी भी हमारे साथ रह सकते हैं, यदि हम चाहें तो। खाइते शुइते यथा तथा हरि नाम लोय, देश काल नियम नहीं, सर्व सिद्धि होय। सर्व सिद्धि है। हाँ, तो खाते सोते, इवन टूथ ब्रश करते समय आपका हरि नाम चल सकता है, नहाते समय हरि नाम चल सकता है। आप अगर स्टेयर्स क्लाइंब कर रहे हो, एक एक स्टेप पे हरे कृष्ण 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 हरे हरे। यू हैव टू, जैसे कि बुनना होगा हमको अपने भीतर, जीन्स में, अपने कॉन्शियसनेस में इस हरि नाम को हमें प्रवेश देना होगा। हाँ, हाँ। फिर महाराज बता रहे थे कि जिस प्रकार से, हाँ, अर्हिता संहिता, अर्हित संहिता है, एक मेडिकल स्क्रिप्चर है। इसमें ये बताया गया है कि किस प्रकार से शुगर कैंडी, कितनी मिश्री जो होती है, वो कितनी तरह से इस शरीर के रोगों को दूर करती है। वो आपके शरीर के सारे कंस्टिट्यूएंट्स हैं, उनको नरिश करती है, पित्त रोग को समाप्त करती है, इवन पुरुषों में वीर संधान कराती है, अच्छा वीर भी उत्पन्न होता है। इस प्रकार से इस मिश्री की क्वालिटीज महाराज बता रहे थे। हाँ, तो एक मिश्री से कितनी सारी बीमारियां ठीक होती हैं, और फिर मिश्री में टेस्ट आने लग जाता है। इसी प्रकार से हरि नाम प्रभु का भी यही इफेक्ट है। यदि हम आदर के साथ, अफेक्शनेट रिस्पेक्ट, आदरात मतलब है अफेक्शन के साथ रिस्पेक्ट होना। अभी हम लोग कई लोगों को रिस्पेक्ट देते हैं डर के मारे, पिताजी को रिस्पेक्ट देते हैं डर के मारे, पापा आ रहे हैं छुप जाओ पढ़ने लगो। या अपने बॉस को देते हैं रिस्पेक्ट बिकॉज इट इज अ ऑब्लिगेशन। बट
अफेक्शनेट रिस्पेक्ट के साथ में जो जप कर यदि हम करेंगे, देन इट विल हैव द सेम अफेक्ट। हरि नाम प्रभु का भी वही अफेक्ट होगा जैसे मिश्री का होता है, पित्त के रोग को समाप्त करने में और शरीर को हृष्ट पुष्ट बना देती है। इसी प्रकार से हरि नाम का भी वही अफेक्ट होगा। हाँ, ये सारे हमारे जो रोग हैं, हमारी जो वासनाएं हैं, हमारी जो काम क्रोध लोभ आदि भयानक वासनाएं हृदय के अंदर हैं, वो शनै शनै जाती रहेंगी। और हम सब इस बात का अनुभव कर रहे होंगे, हम क्या थे और अभी हम क्या हो रहे हैं और हमें अभी क्या होना है। तो जो आज हम बदले हैं, तो क्या हम भविष्य में नाम प्रभु की कृपा से हमको क्या हमारा प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा? ये कोई हमारे अंदर संशय रहना चाहिए। जब हम जो भयानक असुरों जैसा जीवन जी रहे थे और अभी हम जो है कुछ श्रेणी का सात्विक जीवन जीने का प्रयास कर रहे हैं, भक्तों का जीवन जीने का प्रयास कर रहे हैं, तो क्या भविष्य में नाम प्रभु हमारा हाथ पकड़ के हमारे प्रयोजन को सिद्ध नहीं कराएंगे? तो ये हमारे ऊपर हमारा दृढ़ श्रद्धा होनी चाहिए। अनुदिनम, एवरी डे, रेगुलरली, इन द मॉर्निंग आवर्स, व्हेन ब्रह्म मुहूर्त, जब हमारे गुरु देव का हमको दर्शन हो रहा है, उनके मुखारविंद से हमको सुनने मिल रहा है, उनका मूड दिख रहा है हमको, किस मूड में वो जप करते हैं, कैसे भगवान की लीलाओं में निमग्न हो जाते हैं, किस प्रकार से वो रोमांचित हो रहे होते हैं। ये देख करके हम लोग का कितना भाग्य है। तो एवरी डे, अनुदिनम, विद अफेक्शनेट रिस्पेक्ट। 10 अपराधों को बच करके जप करना ही पर्याप्त नहीं है, ये बहुत आवश्यक है, बट इज नॉट सफिशिएंट। Avoiding 10 offenses is important, but is not sufficient. हाँ? Avoiding negative life is not positive life. आपने गलत बोलना बंद कर दिया और साथ में आपने मधुर बोलने का प्रयास नहीं किया, तो गलत बोलना बंद करने से कोई विशेष क्वालिफिकेशन नहीं हुई। समझ रहे हैं ना इस बात को? हाँ? 10 ऑफेंसेस हमने करने बंद कर दिए, लेकिन पॉजिटिव क्या है? हमको पॉजिटिव करना पड़ेगा, दैट इज आदरात। वो है चैंटिंग विद अफेक्शन, रिस्पेक्टफुल अफेक्शन, रिस्पेक्टफुल अफेक्शन। हाँ, तो ये बहुत आवश्यक है कि हम लोगों को। हाँ, तो महाराज ने फिर 3 कैटेगरीज ऑफ भक्तों के विषय में बात की: कन्वेंशनल डिवोटीज, कमिटेड डिवोटीज एंड कॉन्फिडेंशियल डिवोटीज। हाँ, कन्वेंशनल डिवोटीज, पारंपरिक भक्त, पारंपरिक भक्त कि भगवान मुझे इस संसार में किस प्रकार से मदद कर सकते हैं। जैसा कि हमने बताया, रजोगुणी भक्त, तमोगुणी भक्त, कर्म मिश्रित भक्त, ज्ञान मिश्रित भक्त, योग मिश्रित भक्त। हाँ, तो वो पारंपरिक भक्त हो गए। मैं भगवान मेरे लिए क्या कर सकते हैं? भगवान अभी मेरे जीवन में ये होने वाला है, आप थोड़ा संभाल लेना, आप थोड़ा देख लेना। ये कन्वेंशनल डिवोटीज है। कमिटेड डिवोटीज, देयर एम इन देयर लाइफ इज टू प्लीज कृष्णा। भगवान को प्रसन्न करना ही उनके जीवन का ध्येय होता है। प्रतिबद्ध भक्त। और तीसरे कॉन्फिडेंशियल डिवोटीज, गोपनीय भक्त, जो कि भगवान के संसार में, भगवान के धाम में प्रवेश करने का उनका लक्ष्य होता है। वो कॉन्फिडेंशियल डिवोटीज होते हैं, रसिक भक्त होते हैं, जो पूरी तरह से काम क्रोध आदि से निवृत्त होकर के भगवान की नित्य लीलाओं का प्रतिदिन दर्शन करते हैं। तो ये नाम प्रभु जो हैं, जैसे हम लोग गोपाल गुरु गोस्वामी के द्वारा लिखे जो 16 अक्षरों का, इट स्टार्ट्स फ्रॉम कि मेरे मेरे चित्त को हर के भव बंधन से मुझे मुक्त कीजिए, और कहाँ तक पहुंचाइए? मुझे अपनी सेवा में नियोजित करके मुझसे आनंदित होइए आप। इस स्थिति तक पहुंचाने के लिए नाम प्रभु हमारा हमारा जो है मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हमको डेली प्रयोजन बोध होना चाहिए। हमको डेली हम नाम प्रभु के संसार में प्रवेश करने के लिए अपने मन को संकल्पित करें, इसकी ट्रेनिंग करें, सो दैट वी डोंट हैव टू पुश नाम इन द वर्ल्ड ऑफ आवर माइंड, वेयर देयर आर सो मच एंजाइटी, सो मच ट्रबल्स एंड सो मच ऑफ उथल पुथल रहती है हमारे मन के अंदर, और हम नाम को उसके अंदर ढकेलने का प्रयास करें। नहीं, हमको मन को अपने भगवान हरि नाम प्रभु के संसार में प्रवेश कराने का प्रयास करना है। तो अब चैंट विद अफेक्शनेट रिस्पेक्ट किस प्रकार से करें? हाउ टू चैंट विद अफेक्शनेट रिस्पेक्ट, किस प्रकार से आदरा जप करें, इसके ऊपर हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से जब हमारे ईगरनेस के, हमारे एक बहुत ही हमारे अंदर एक तीव्र
एक लौल्यम या एक तीव्र इच्छा, उत्कंठा जब विकसित होगी और उसके चलते हमारे अश्रु बहने शुरू होंगे और हम पूरी तरह से कन्विंस हो जाएंगे कि मेरी नेसेसिटी एकमात्र कृष्ण के प्रेम को प्राप्त करने की है, देन वी विल चैंट विद अफेक्शन। उसके लिए हमको क्या करना होगा, इसको हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। आप सबसे मुझे एक और भी रिक्वेस्ट करनी है कि हम लोग, मैं एक मेल लिखूंगा लोक संघ ग्रुप के ऊपर। ये पंढरपुर धाम से संबंधित, सेवा से संबंधित एक अनाउंसमेंट है जो मैं कर रहा हूं। तो आप लोग उस मेल को अवश्य पढ़िएगा। हमको कुछ भक्तों की आवश्यकता है जो वॉलंटरली या फिर पेड रूप में यदि सेवा करना चाहते हैं पंढरपुर प्रोजेक्ट में एज साइट इंजीनियर्स, किन्हीं के पास अच्छा 15-20 साल का एक्सपीरियंस है, या कोई रिटायर्ड हैं, शरीर से स्वस्थ हैं और सोचते हैं कि मैं गुरुदेव की सेवा में इस मंदिर में सेवाएं दूं, या कोई अकाउंट्स की सेवा देना चाहते हैं, या किसी की कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं और वो कम्युनिकेशन की सेवा करना चाहते हैं, क्योंकि हमें भक्तों की आवश्यकता है। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट 120-50 करोड़ का, 120 करोड़ के करीब का प्रोजेक्ट पंढरपुर धाम में आ रहा है। तो मैं बहुत सारे भक्तों की आवश्यकता है। तो आप में से जो भक्त इच्छुक हों, उस मेल को पढ़ने के उपरांत आप मुझे संपर्क कर सकते हो और उसके बाद में हम आपका रिक्वायर्ड इंटरव्यू जिससे भी होना है वो अरेंज करेंगे और आपके टर्म्स एंड कंडीशंस डिस्कस करके फिर आपको इस सेवा में नियोजित करेंगे। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हम सबके लिए। ये हम गुरु महाराज की सेवा करने के लिए पंढरपुर धाम में वास भी करने को मिलेगा हमें, धाम में जहाँ नित्य विठल दर्शन भी कर सकते हैं, चंद्रभागा का स्नान भी कर सकते हैं, राधा पंडरीनाथ और गुरु महाराज का बहुत अधिक सानिध्य भी प्राप्त हो सकता है। तो आप में से जो भक्त इच्छुक हैं, हाँ, इट्स नॉट टोटली, हम ये नहीं कहेंगे कि अगर आप गृहस्थ हैं या आपकी कोई जिम्मेदारी तो आप फ्री सर्विस करें, वी विल श्योरली, बट हाँ, उतनी आप एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते जितनी भौतिक जगत में आपको मिल रहा होगा। तो बट स्टिल वी कैन कंसिडर समथिंग। तो आप लोग प्लीज, और बिल्कुल प्योरली हम प्रोफेशनल तरीके से अपॉइंटमेंट्स करना चाहते हैं फॉर दिस प्रोजेक्ट। ये 4-5 साल का प्रोजेक्ट है और हमें भक्तों की आवश्यकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान हरि कीर्तन प्रभु आज के इस टॉक के लिए, जिसमें एक प्रकार से प्रभु जी ने स्टेप 2 हमें बताया आज कि हमें किस प्रकार से नाम प्रभु को एक्सेप्ट करना है और किस श्रेणी का भक्त बनना है। वो तो हमें ही, हम कहाँ है वो सोचना है और कहाँ जाना है वो तय करना है। तो सभी भक्तों से अनुरोध है, एक बार हम हमारी परंपरागत पद्धति से हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करके श्रीमन हरि कीर्तन प्रभु का आभार व्यक्त करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और पुनः आप सभी को स्मरण दिलाना चाहते हैं, ठीक 8 बजे गुरु महाराज जी के द्वारा इस्कॉन वृंदावन श्री श्री कृष्ण बलराम मंदिर में हिंदी श्रीमद् भागवतम क्लास दिया जाएगा, जिसे हम सब गुरु महाराज जी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे लाइव देख सकते हैं। इसे जरूर अटेंड कीजिए। इसी के साथ हम आज के सत्र को यहीं विराम देना चाहेंगे। कल पुनः गुरु महाराज जी के सानिध्य में हरिनाम जप और जपा टॉक के लिए हम एकत्रित होंगे। श्री हरिनाम प्रभु की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय।